तो आज से स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, क्या काम है इसका, और इसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे जितने हम पॉइंट बताते जाएंगे आपको पॉइंट पॉइंट राइट डाउन करते जाना है, ठीक है ना। ओके, तो हाँ, हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में कंपोनेंट्स क्या हैं, और देखिए ये एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। और एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार ये काम करता है। अगर आपको जैसे कोई एप्लीकेशन टाइप करना है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है, तो आप वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपको स्प्रेडशीट का प्रोग्राम यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे एक्सेल यूज़ करेंगे। अगर आपको डाटाबेस बनाना है तो डाटाबेस एमएस एक्सेस यूज़ करेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं और सभी कंपोनेंट्स को हम क्रमशः देखते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐप, जिसको आप ऐप्स बोलते हो शॉर्टकट में, ऐप्स। तो वो ऐप्स क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे अगर ये है एमएस वर्ड, इसका यूज़ है डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करना। इसमें अगर आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो वीडियो कॉलिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, ठीक है, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट लीजिए, बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, रेडी। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। तो आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप स्टार्ट पे जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है ना। आप सर्च करोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जाओगे सर्च करोगे एमएस वर्ड, तो आपको एमएस वर्ड, अगर आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा तो आपको यहाँ पर एमएस वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपोनेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी, ठीक है। यह एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में जानिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं पहले कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके फीचर को घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें नए फीचर ला सकते हैं। उसका सोर्स कोड फ्री होता है, उसमें हम नए नए क्या कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ओपन सोर्स नहीं है। आप इसमें चाहो कि कुछ छेड़खानी कर दें, कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड कर दें, तो आप इसमें खुद से नए फीचर ऐड नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि लाइनेक्स, ओपन ऑफिस, ये क्या है, लाइनेक्स वगैरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। इसमें हम नए फीचर अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं,
ठीक है, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आपको यूज अगर करना है तो परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें मालिकाना हक किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, एमएस ऑफिस में, ठीक है। तो अगर कभी पूछे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस है कि नहीं है, तो ये ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एमएस ऑफिस एक पैकेज है, एमएस ऑफिस एक पैकेज है, और उस पैकेज के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस और स्काई फॉर बिजनेस और इन्फोफॉथ, ये सभी कंपोनेंट आते हैं। इन सभी का यूज अलग अलग है। जो एक्सेल कर सकता है वो वर्ड नहीं कर सकता, जो पावर पॉइंट कर सकता है वो एक्सेल नहीं कर सकता, जो वन नोट कर सकता है वो ये नहीं कर सकता, जो आउटलुक कर सकता है वो पावर पॉइंट नहीं कर सकता। यानी कि सभी एप्लीकेशन के यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं सभी का विशेष कार्य है, ठीक है। तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक, क्योंकि आउटलुक भी आता है, ठीक है। क्रमशः सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हम ये जानते हैं कि मार्केट में अभी तक एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं, कौन कौन से संस्करण मार्केट में हैं, उपलब्ध हैं। तो हम आइए देखते हैं संस्करण के बारे में, तो कौन कौन से संस्करण हैं और कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये वाला वर्जन किस ईयर में लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है, कौन सा नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पता चला कि पूछ दिया क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 98 वर्जन होता है, 98 वर्जन नहीं होता है, 97 वर्जन होता है। तो वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से वर्जन हैं और किस डेट को रिलीज हुए हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से घटक आते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था तो 19 नवंबर 1990 में, 1990 में क्या आया था? द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज के नाम से आया था। और इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते थे? इसमें कंपोनेंट होता था, वर्ड होता था और एक्सेल होता था और पावर पॉइंट, 3 कंपोनेंट होते थे। अगर आप डाटाबेस का यूज करना चाहते थे, आउटलुक का यूज करना चाहते थे, ठीक है, तो नहीं कर सकते थे। इसमें केवल 3 ही कंपोनेंट थे, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। जो फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 19 नवंबर 1990 में, माइक्रोसॉफ्ट, क्या नाम था उसका? नाम क्या था सॉफ्टवेयर का? द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज। उसमें 3 ही कंपोनेंट थे, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्स और एक्सेल। इसके बाद 4 मार्च 1991 में आया ऑफिस का 1.5 वर्जन। ये वर्जन आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि वर्जन आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन सा वर्जन उपस्थित नहीं है, तो कौन से वर्जन है अगर पता है तभी तो बता पाओगे आप। इसलिए वर्जन आपको एक नजर में जरूर देख लेना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहां पर 1991 में ऑफिस का 1.5 वर्जन आया और उस 1.5 वर्जन में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही था, कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड थे, ठीक है, इंटरनली फीचर ऐड थे। बाकी तो कंपोनेंट इस वाले में भी सेम 3 ही थे। इसके बाद अगला आया वर्जन 1.6, 8 जुलाई 1991 में ऑफिस का 1.6 वर्जन आया। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट थे? इसमें देखिए कंपोनेंट था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और मेल भी आ गया। अब देखिए मेल आ गया, इसमें आगे चल करके देखना आउटलुक आ जाएगा। आउटलुक का यूज क्या होता है? मेल भेजना, रिसीव करना, और इसी का नाम आगे करके क्या हो जाएगा? क्या? आउटलुक। अभी देखना, अभी यहाँ पे 1.6 में कितने वर्जन है? वर्ड,
एक्सेल, पावर पॉइंट और मेल, ये इतनी चीजें हैं 1.6 में। इसके बाद वर्जन आया 1992 में ऑफिस का 2.5 वर्जन, और इस 2.5 वर्जन में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और मेल वही कंपोनेंट थे, लेकिन इसके अंदर फीचर ऐड होते गए। फीचर जब ऐड होते हैं तभी तो अगले वर्जन में वो आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्जन था 1992, 30 अगस्त 1992 में ऑफिस 3.0, ठीक है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल। इसके बाद अगला जो वर्जन आया ऑफिस 4.0, ऑफिस 4.0 में क्या आया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल। तो ये आपको वर्जन याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑफिस 4.3, 2 जून 1994, ऑफिस 4.3 क्या आया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल। अब देखिए यहां पे आ गया एमएस एक्सेस, यानी कि डाटाबेस भी आ गया। 4.3 में डाटाबेस भी आ गया। डाटाबेस क्या होता है, एक्सेस डाटाबेस क्या होता है, हम आगे जब कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे ना, तो एक एक कंपोनेंट बताएंगे, सभी को हम प्रैक्टिकली जब करके दिखाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये देखिए कि कौन कौन से वर्जन हैं, ठीक है। इसके बाद ऑफिस फॉर एनटी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस मैनेजर, इसमें ये कंपोनेंट आया। इसके बाद यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑफिस 95, ऑफिस 95 में आया। इसमें क्या था, इसमें था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और शेड्यूल और वाइंडर एक्सेस और बुक्स शेल्फ, ये कंपोनेंट आए ऑफिस 95 में। इसके बाद ऑफिस 97, ऑफिस 97, ऑफिस 97 में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर और बुक सेल्फ, स्मॉल बिजनेस और फाइनेंशियल मैनेजर, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल, ये सभी कंपोनेंट्स। मैनेजर 98, ऑटो मैप, स्ट्रीट प्लस, डायरेक्ट मेल मैनेजर और एक्सपीडिया स्ट्रीट 98, ये सभी किस में आए, ऑफिस 97, ऑफिस 97 में आया। अब ऑफिस 90 यहां पर 8 नहीं है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन ऐसा देखिए, अभी 97 के बाद क्या है, 97 के बाद सीधे 2000 आ गया। तो अभी क्वेश्चन इसमें ऐसा बना सकता है कि व्हिच इज द नॉट वर्जन ऑफ द एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा ऑफिस 95, ऑफिस 3.0, ऑफिस 98, ऑफिस 97। तो कौन सा वर्जन नहीं है, ऑफिस 98, ये वर्जन नहीं है, 97 है। ऑफिस विस्टा, विस्टा क्या है, विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑफिस 97 क्या है, एमएस ऑफिस का वर्जन है। 98 नहीं है, याद रखिए। विंडोज 98 होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आप लोग, 10 यूज कर रहे हो, उसी तरह से विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 90 ऑफिस 97 क्या है, एमएस ऑफिस है ये, ठीक है ना। इसके बाद है अगला ऑफिस 97 में पावर्ड बाय वर्ड 97 में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऑफिस 2000, ये कब लॉन्च हुआ है, 1999 में, 7 जून 1999 में ऑफिस 2000। इसमें एक्सेल, वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, स्मॉल बिजनेस टूल, फ्रंट पेज और फोटो ड्रॉ। अगर आपको फोटो वगैरह बनाना है, फोटो ड्रॉ, फ्रंट पेज। अच्छा, ये फ्रंट पेज कहां से आ गया, ऑफिस 2000 से फ्रंट पेज आया है। अच्छा, ये फ्रंट पेज क्या है, थोड़ा फ्रंट पेज क्योंकि यहाँ पे नया है तो बता देते हैं कि फ्रंट पेज क्या है। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, इंटरनेट का जो वेब पेज होता है ना, HTML से डिजाइन होता है। तो फ्रंट पेज क्या होता है कि इंटरनेट का पेज, यानी कि वेब पेज को डिजाइन करने का काम करता है, वेबसाइट वगैरह डिजाइन का काम करता है फ्रंट पेज। तो ये
कब कहां से आना स्टार्ट हुआ है? ऑफिस 2000 से फ्रंट पेज आना स्टार्ट हुआ है। ये वेब डिजाइनिंग के काम में आता है। कौन? फ्रंट पेज, वेबसाइट बनाने के काम में आता है। HTML की कोडिंग इसमें होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है ऑफिस एक्सपी। तो ऑफिस एक्सपी में भी फ्रंट पेज ऐड है। देखिए, अगर आपको फ्रंट पेज यूज करना है, वेब पेज डिजाइन करना है, तो आप चाहे तो ऑफिस 2000 यूज करिए या फिर ऑफिस एक्सपी यूज कर लीजिए। दोनों में आपको कंपोनेंट ये मिल जाएंगे, कॉमन कंपोनेंट है ये फ्रंट पेज, ठीक है। तो यहां पर ऑफिस 2000, ऑफिस एक्सपी। अच्छा, एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग। तो यहां पर ऑफिस एक्सपी भी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है। इसके बाद ऑफिस 2003। अब ये नहीं कह देना कि ऑफिस 2002 भी आ गया था, कहां है, नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ऑफिस 2003, ऑफिस 2003 में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, इन्फोपॉथ, ये सभी क्या है? वर्जन। और ऑफिस 2003 के बाद 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, फिर सीधे क्या आया? वर्जन कौन सा? 7। कौन सा वर्जन आया? 7। 7 के बाद कौन सा वर्जन आया? 10। 7 के बाद क्या आया? 10। तो 7 के बाद 8 और 9 नहीं कहना, ऑफिस की अगर बात है, क्योंकि 10 तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10। लेकिन अगर ऑफिस की बात कर रहा है तो ऑफिस 7 है। 7 के बाद फिर आया सीधे ऑफिस का 10 आया। 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा आया? 2013। 2013 में देखो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, LYNC, स्काइप फॉर बिजनेस, ये सभी कंपोनेंट आए, ठीक है। इसके बाद ऑफिस 2016 आया, जो अभी आप लोग यूज कर रहे हो। कौन सा यूज कर रहे हो? अभी सिस्टम में 10 डला हुआ है, किसी में 10 डला है, किसी में 16 डला है, किसी में 7 डला है ना। तो अभी ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है वाला? 16 वर्जन है। इसके बाद ऑफिस 2019, ऑफिस 2019 करंट वर्जन है। ये वर्तमान वर्जन, वर्तमान संस्करण कौन सा है? ऑफिस 2019, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द MS ऑफिस। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? 2019। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अभी? 2011, ठीक है ना। हाँ, 2011 चल रहा है। किसका? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है? लेटेस्ट वर्जन 2019, ठीक है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इज द करंट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर बोथ विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए जो करंट जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये 2019 चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद रखना है और ये कंपोनेंट्स के बारे में भी बखूबी पता होना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो बताइए, हम ऑप्शन आपको देते हैं, ठीक है। बताइए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको आंसर देना है। Which is the last component of the MS ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का कंपोनेंट नहीं है? पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट स्काइप फॉर बिजनेस और विंडोज विस्टा। कौन सा कंपोनेंट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का? है ना, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ, चलिए इनका हम सब अभी MCQ भी क्रिएट करवाएंगे ना।
हाँ सब ठीक है। चलिए आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पहला कंपोनेंट कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नोट्स बनाना है, कोई बुक लिखना है, टाइप करना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई हलफनामा बनाना है, ठीक है ना, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, तो आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके बना सकते हो। हिंदी टाइपिंग तो आप कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, बस आपको फ़ॉन्ट, जहाँ पे फ़ॉन्ट की व्यवस्था होगी वहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश फ़ॉन्ट हो। वो तो आप नोट पैड में भी फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी कर सकते हो। देखिए नोट पैड ओपन करिए, ये नोट पैड ओपन किया है ना, ये फ़ॉन्ट में जाइए, ठीक है, यहाँ पे जा करके आप फ़ॉन्ट ले लो, हिंदी फ़ॉन्ट ले लो, यहाँ से भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ भी लिखना है तो इसके लिए फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लो आप, ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, तो वो तो फ़ॉन्ट चेंज करने से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सभी का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वाल की खाल निकालते हैं, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला बेसिक चीज जानते हैं, क्या कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला स्टेप ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जानो कि इसमें कौन कौन से फाइल क्रिएट होते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आप वीडियो फाइल बना सकते हो, क्या ऑडियो फाइल बना सकते हो, क्या इमेज फाइल बना सकते हो, क्या डॉक फाइल बना सकते हो, यानी कि कौन कौन सी प्रकार की फाइल इसमें बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, कौन कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, ये इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए पहले मोबाइल आप बंद करिए, हाँ पहले बात कर लीजिए बाहर। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसका एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या है, एप्लीकेशन फाइल, हमने क्या बताया था कि एप्लीकेशन फाइल क्या होती है, जिसका एक्सटेंशन .exe होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो क्या हो, एग्जीक्यूट हो, मतलब कि अगर आप विंडो आर प्रेस करो और यहां पर विंडो आर प्रेस करके रन पे लिखो, रन पे जब लिखोगे आप तो वो फाइल क्या होगी, रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। और एप्लीकेशन फाइल का ही नाम इसमें डालना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि आप यहां में डालो MS वर्ड लिखो, इंटर मारो तो MS वर्ड खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि जो MS वर्ड होता है उसकी एप्लीकेशन जो फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है winword .exe होता है, winword होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशन फाइल होती है या एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है या exe फाइल होती है, कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, winword होती है। चूंकि आप winword डाल करके MS वर्ड ओपन कर सकते हो, winword.exe लिख करके MS वर्ड ओपन कर सकते हो। देखिए कैसे, विंडो आर करिए और यहाँ पे लिखिए WINWORD winword.exe लिखिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। अगर आप यहाँ पे विंडो आर प्रेस करते हैं और आप लिखते हैं यहाँ पे winword लिखते हैं और फिर भी ये MS वर्ड ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, winword.exe, या ऑप्शन में केवल दे सकता है winword या winword.exe भी दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम इसको फाइल को सेव करेंगे, इस फाइल को अगर हम सेव करेंगे तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगा, ये इसमें किस प्रकार की फाइल बनेगी।
जैसे हम आपको नोटपैड बताए थे ना कि नोटपैड आप ओपन करो, नोटपैड में आप कुछ यहाँ पे लिखो और लिख करके आप सेव करो, तो डिफॉल्ट रूप से इसका एक्सटेंशन क्या बनता है, .txt बनता है। आप ये समझ जाओगे कि ये टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल नहीं है ये। उसी तरह से कैसे पहचानोगे कि एमएस वर्ड में फाइल ये एमएस वर्ड की ही बनी है, जो बनी है, तो जो इसका एक्सटेंशन होगा तो डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc होगा या docx होगा। तो अब हम आपको बताते हैं एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड, फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन बनती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए आप, ठीक है ना। तो देखिए, हमें अगर एमएस वर्ड से हेल्प चाहिए, अगर आपको एमएस वर्ड से हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, और आपको यह जानना है कि इसमें कौन कौन से एक्सटेंशन नेम होते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं हमने बताया था क्या, बताया था एक्सटेंशन नेम, नहीं बताया था, एक्सटेंशन नेम बताया था, बताया हूँगा। देखिए, हमने कहा थोड़ा सा एक्सटेंशन नेम के बारे में जानिए, क्योंकि एक्सटेंशन नेम अगर नहीं जानोगे तो फिर फाइल पहचान नहीं पाओगे कौन सी फाइल है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे hello.jpeg, hello.mp3, hello.mp4 बताया था, ये याद आया, hello. तो हर चीज को क्या रिमाइंड कराना पड़ता है, ये चीजें बता दिया था। जब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं तब बोल रहा हूं कि हाँ ये बताया था, इसीलिए कहता हूं कि प्रैक्टिकल। हाँ, hello.pdf, हाँ ये कैसी फाइल है, ये कैसी फाइल है। अब ये बताओ, ये हमारी कितनी फाइलें हैं, 4 फाइलें हैं, इसमें बताओ कि यहां पर इमेज फाइल कौन सी है, hello.jpg, यही तो एक्सटेंशन नेम है, यही तो पहचान पाओगे, ऐसे ही पहचान पाओगे कि इसमें हमारी इमेज फाइल कौन है। यानी कि किसी भी फाइल में 2 नाम होते हैं, प्राइमरी नेम होता है और सेकेंडरी नेम, और सेकेंडरी नेम ही देख के बता सकते हैं कि हमारी किस प्रकार की फाइल है, ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है कि इमेज फाइल है। जैसे हमारी ये फाइल कौन सी है, ये पीडीएफ फाइल है, ये कैसी फाइल है, वीडियो फाइल है, ये ऑडियो फाइल है। तो प्राइमरी नेम देख के ही बता सकते हैं कौन सी फाइल है। हेलो से क्या मतलब, हेलो तो फाइल का नाम है, प्राइमरी नेम, हम नहीं पहचान पाएंगे हमारी कैसी फाइल। तो यानी कि फाइल को पहचानने के लिए हम एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में कौन कौन सी प्रकार की फाइल बनती है इसके बारे में जानते हैं, फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। तो हमें हेल्प चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होता है, F1। तो यहां पर हम F1 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F1। तो टाइप नहीं करेंगे, लिखे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे F1। हम तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को ताकि दिखाई दिए, F1 दिखाई दिया, F1 प्रेस करेंगे। तो ये कीबोर्ड से हमने फंक्शन की F1 प्रेस किया, तो देखिए हेल्प के लिए ये विंडो ओपन हो जाएगा, वर्ड हेल्प। जिस सॉफ्टवेयर में आप F1 प्रेस करेंगे उसी सॉफ्टवेयर का हेल्प खुलेगा। अगर आप नोटपैड ओपन करके F1 प्रेस करेंगे तो नोटपैड का हेल्प खुलेगा। अगर आप एक्सेल ओपन करके F1 प्रेस करेंगे तो एक्सेल का हेल्प खुलेगा। अगर आप फोटोशॉप का प्रेस करके फोटोशॉप ओपन करके F1 प्रेस करेंगे तो फोटोशॉप का ओपन होगा हेल्प, ठीक है। तो यहां पर हेल्प ओपन हो गया। अब जा करके यहां पर आप सर्च करो एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन, ये ओपन एक्सएमएल फॉर्मेट एंड फाइल एक्सटेंशन, ये खुल गया। कन्वर्ट कर लो इंग्लिश में, हिंदी में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, हमें मेन चाहिए क्या, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं ना। तो ये एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन, ये इसको यहाँ से कॉपी करो और ये राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पे जाकर के चिपका दीजिए। आ गया, ये देखिए ध्यान से, ये जो फाइल एक्सटेंशन है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हिच इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है कि .docm होता है कि .docx होता है कि .dotm होता है, क्या होता है।
हाँ, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc x होता है। हाँ, ठीक है। इसके बाद याद रहे, क्वेश्चन में कंफ्यूजन कैसे होगा मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि व्हिच इज द टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप अगर टेम्पलेट फाइल के बारे में न पढ़े रहोगे तो आप docx लगा दोगे, क्योंकि नॉर्मली जो है तो ज्यादातर पता रहता है कि एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है या docx होता है। .dotx किसका होता है, टेम्पलेट फाइल का। तो याद रखिए, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc या docx, .doc भी हो सकता है और .docx भी हो सकता है, लेकिन .doc किसका होता है, अगर आप एमएस वर्ड 2007 या 7 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तब .doc होगा, लेकिन अगर 7 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन, तो .docx वर्जन एक्सटेंशन होगा किसका, डॉक्यूमेंट फाइल का। ठीक है। इसके बाद माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docm, m जुड़ जाता है क्योंकि माइक्रो इनेबल्ड है। ये माइक्रो इनेबल्ड क्या होता है आगे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .dotx। इसके बाद माइक्रो इनेबल टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, .dotm होता है। ये 4 एक्सटेंशन एमएस वर्ड में रट लो, हाँ रट लीजिए या लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जब आप सीपीसीटी का एग्जाम दोगे तो ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो आप लिखिए इसको, लिख लिए। चलिए लिख गया, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई .docx फाइल कैसी होती है, .docm फाइल कैसी होती है, .dot या .dotm कैसी होती है, इनके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगर आप फाइल, हमने जैसे मान लो नोट्स बनाया है ना, इसको आप सिंपली सेव कर दो, सेव कर दो ताकि हमें मिल जाए। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को क्या करो, सेव कर दो। और सेव करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, क्या बताया था, Ctrl+S, Ctrl+S, या यहां पे क्लिक कर दो, Ctrl+S कर दो, ये सेव हो जाएगा। और यहां पर देखो ये डेस्कटॉप पे, और यहां पर कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड नाम से फाइल का नाम दे दिया है, और ये सेव कर दीजिए यहां पर। और सेव करने के बाद यहां पर देखिए फाइल का हमारा नाम आ गया है, कंपोनेंट ऑफ, ये देखो आगे फाइल। अब देखना है कि हमें ये किस प्रकार की फाइल है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। कैसे प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी में जा सकेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी में जाने के लिए शॉर्टकट की भी आप समझो, Alt+Enter मारेंगे तो हम प्रॉपर्टी में डायरेक्ट जा पाएंगे। Alt+Enter, प्रॉपर्टी में चले गए। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा है, टाइप ऑफ फाइल, मतलब फाइल किस प्रकार की है, ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है, कैसी फाइल है ये, कैसी फाइल है, क्या लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट फाइल। और जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .docx होता है, दिखा रहा है यहां पे। तो आप यह कह सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .doc या .docx होता है। हम यह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि .doc किस में होता है, 2007 से कम वाले वर्जन में। कम वाला वर्जन कौन, 2006 नहीं कहना, 2003, 2004 नहीं कहना, हाँ 2003 ऑफिस XP है ना, ये वाले में .doc होता है। ये हमारा कौन सा है, 2010 वर्जन डला है। हाँ चलिए आगे देखिए। इसके बाद अगला क्या लिखा है,
माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट, ये काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है? माइक्रो इनेबल्ड मतलब क्या हुआ? इसमें कैसी फाइल बनती है? क्या इसमें कुछ अलग होता है? हाँ, इसमें अलग होता है। इसमें अलग ये होता है माइक्रो इनेबल्ड। इसमें आप मैक्रो लिखते हो। मैक्रो यानी कि कुछ अपने से इसमें कमांड देते हो अपने अनुसार। इसमें कुछ अपने अनुसार कमांड देते हो। माइक्रो ओपन करने के लिए, अगर आपको माइक्रो ओपन करना है तो आप यहां पर Alt प्लस F11 प्रेस करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या ओपन हो जाएगा? माइक्रो ऑन हो जाएगा। और यहां पर इंसर्ट में जा करके ये मॉड्यूल है और यहां पर लिखिए फंक्शन शो और MSG बॉक्स ठीक, ये लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे कोडिंग क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? मैक्रो। हम ये मैक्रो बना रहे हैं। MSG बॉक्स वेलकम टू एग्जाम युग। अगर हम इसको F5 प्रेस करते हैं तो देखो रन हो रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे मैसेज वेलकम टू एग्जाम युग, ये आ रहा है। हम इसमें कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है कैलकुलेटिंग करने के लिए, तो कोडिंग के माध्यम से, मैक्रो के माध्यम से आप इसमें कैलकुलेटर भी प्रोग्राम के माध्यम से, विजुअल बेसिक BBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है, इसके मदद से आप प्रोग्राम बना सकते हो, मैक्रो में सेव कर सकते हो। तो जब हमने ये बना लिया, Alt प्लस F11 करिए, ये वर्ड में आ गया। Alt प्लस F11 से क्या होता है? BBA ऑन हो गया। Alt प्लस F11 से वर्ड ओपन हो गया डॉक्यूमेंट। जो हमने मैसेज लिखा है ना, अगर हम इसको सेव कर दे किस फॉर्मेट में? .docx में, तो वो फिर हमें मैक्रो नहीं मिलेगा। जो हमने लिखा है हेलो वेलकम टू एग्जाम युग वो लिखा है, तो वो नहीं मिलेगा। वो पाने के लिए, वो सेव रहा आए, उसके लिए हमें सेव करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। क्योंकि जो हमने मैक्रो लिखा हुआ है उसको अगर आपको रखना है, सेव रहे, उसके लिए फिर आप वो काम करे, उसके लिए आपको किस फॉर्मेट सेव करना होगा? .docm में सेव करना होगा। बात समझ आ रही है? अब इसको हम कर देते हैं सेव। इसको अगर आप सेव करोगे, यहां पर जाकर के सेव एज कर दीजिए और यहां पर ये फाइल को डेस्कटॉप पे कर दीजिए और इसका नाम डाल दीजिए XYZ कुछ भी, और .doc में हो रहा है .docm। ये कहाँ है? .docm, देखिए एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। .docm कर दीजिए, ये .docm हो गया और कर दिया हमने सेव। अब इसको हम बंद कर देते हैं, बंद कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ये XYZ ये हमारी फाइल है। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारी कैसी फाइल है? माइक्रो इनेबल .docm वाली फाइल है। इसको अगर हम ओपन कर देते हैं, ये चलिए ओपन कर देते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो, ये गए यहाँ पे, आप F5 करो अपना, यहाँ पर ये रन कर रहा है, यहाँ पे रन करेगा, ठीक है ना। ये चीजें आपकी रन करेंगी, ठीक है, रन कर रही है। अगर मान लीजिए इसी फाइल को हम सेव कर देते हैं .docx में, तो क्या ये मैक्रो काम करेगा? जो हमारा मैसेज आ रहा है, देखते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं सेव एज। सेव एज के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? F12। अब यहां पे हम इसका नाम दे देते हैं ABCD और .docm में नहीं करते हैं, माइक्रो इनेबल्ड यानी कि मैक्रो नहीं लिख रहे हैं हम, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं .doc में। अब हम यहां पर जाते हैं, ABCD फाइल को ओपन करते हैं। भाई ABCD वाली फाइल कहाँ है अपनी? चलिए देखते हैं। हाँ, सेव एज MS वर्ड में सेव, हाँ उसमें अलग है। यहां पर देखिए, इसको ओपन कर लीजिए। ये कैसी फाइल बनी है देखो, पहले एक्सटेंशन देखो इसका, .docx बन गया क्या? .docx हो गया है। अब देखिए .doc हो गया ना, .docx हो गया। अब इसमें ये माइक्रो आपका काम यहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी फाइल हमारा क्या सेव है, यहाँ पे आप टाइप करोगे तो काम नहीं करेगा, अभी वो ओपन करोगे ना तभी वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से काम ये F5 करोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ की ये हमारी फाइल किस में सेव है? .docx में सेव है, ठीक है। ये
डॉक्यूमेंट फाइल सेव है हमारी, ये देखो अंदर, देखो अंदर देख लो इसको, ये डॉक्यूमेंट फाइल किसके अंदर माइक्रो लिखी जाती है। देखो और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो कि एक्सेल की फाइल आपको हम दिखाते हैं, एक्सेल कहाँ है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ITITO का। यहाँ पे देखो ये हमारी एक्सेल की फाइल है, ये इसमें क्या है, ओपन करता हूँ इसको मैं, प्रॉपर्टी पहले देख लो, एक्सेल की फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड फाइल है ना ये, इसके अंदर हमने क्या बनाया है, MCQ टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, और ये माइक्रो के माध्यम से BBA के माध्यम से बनाया है। इसको अगर हम माइक्रो इनेबल में सेव ना किए होते तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये काम न करता। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो काम कर रहा है प्रॉपर, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे है ना बैक करते हैं, तो ये एक्सेल में बना हुआ है। और इसको हमने किस में, ये देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, ये एज ए ये काम कर रहा है पेंटिंग जैसा, इरेज कर देंगे, इरेज हो जाएगा, है ना। ये हर क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाओगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ये देखिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन पे डबल क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, इसको आप बंद कर दो, इरेज कर दोगे, इरेज हो जाएगा। तो ये सभी एक्सेल में बना हुआ है। और इसका सिंपल फाइल ये सेव नहीं है, ये माइक्रो इनेबल्ड में सेव है, और इसकी हम कोडिंग दिखाते हैं। यहाँ पे Alt+F11 करेंगे, अब यहाँ पे माइक्रो इनेबल्ड, यहाँ पर जा करके ये हमने इसे पासवर्ड डाल, पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है ताकि इसका पासवर्ड यानी कि कोडिंग कोई देख ना पाए, सोर्स कोड इसका छुपा हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है इस पे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर माइक्रो की कोडिंग की गई है, माइक्रो इनेबल, यानी कि ये BBA की कोडिंग इसमें की गई है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये वर्क कर रहा है। और अगर हम सिंपल फाइल में सेव किए होते एक्सेल की फाइल में, तब हमारा ये काम न करता, ये हमारा ये प्रोग्रामिंग जो हमने बनाया है BBA के माध्यम से, ये काम न करता, ठीक है। तो ये होता है आपका माइक्रो इनेबल्ड का काम, मैक्रो लिखे जाते हैं माइक्रो इनेबल फाइल में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट फाइलें होती हैं। अगला फाइल कहाँ गया, हटा दिया क्या उसको, टेम्पलेट, हाँ इस वाली फाइल में थी, हाँ इस वाले में फाइल में थी, हाँ। इसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट फाइल, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फाइलें बनती हैं। यहाँ पर देखिए .dot.m बनता है, और .doc.dotx, .dotm, .dot.pdf। अच्छा, PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, .xps, .html, .htm, ठीक है ना। और RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट, XML फाइल, ODT, WPS, ठीक है। यानी कि बहुत सारी फाइल एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको इस फाइल को कन्वर्ट करना है, इस नोट्स को आपको PDF में कन्वर्ट करना है, PDF कन्वर्ट करना है, इस फाइल को किस में कन्वर्ट करना है, PDF में। तो PDF में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, सिंपल सा आप इसको सेव एज कर लो या सेव कर लो। जब ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाए तो यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे दो, न्यू, और यहाँ पर जा करके आपको चूज करना पड़ेगा PDF, और ये सेव कर दो, PDF में क्लिक कर दो। अब जब आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो फाइल बनी है न्यू नाम की, ये PDF में कन्वर्ट हो गई है। आपको अलग से PDF कन्वर्टर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही फैसिलिटी दे देती है कि आप PDF में फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2007 में नहीं, 2010 में, ठीक है, 2010 में यह सुविधा दिया है कि आप PDF में फाइल, ये हमारी PDF फाइल बन गई है। हम और फीचर दिए हैं उसमें, तो और अच्छे अच्छे फीचर दिए हैं 19 में, ठीक है। तो वर्जन क्यों आते हैं भाई, वर्जन ये 7 है ना, 7 के बाद फिर ये 10, 10 के बाद 13, 16, 19 वर्जन। भाई सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है ना, नए नए फीचर आते रहते हैं, ठीक है। जो इस साल फीचर डेवलप हुआ, अगले साल अगर नए वर्जन आते हैं उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। आज के क्लास में इतना ही, ठीक है, और इसका कल से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, ओके।